को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ टीचर्स और मेरे हममकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजूद सुखन पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका अनवान है इल्लामा इकबाल बतौर फ़लसफ़ी। आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की और इसके बाद आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ से बार-ए-इतना और जर्मनी से फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। जनाब सदर, इकबाल ने जिस दौर में आँख खोली वो मुसलमानों की बदहाली और नामुरादी का दौर था। मुसलमान जो कभी जाए हुश्मत के आला उदम पर फाइज थे, गैर मुल्कियों की चीरादस्तियों का शिकार होकर जुल्म और इस्तबदाद के धागे रहियों में गिर चुके थे। इनकी आज़ादी सलब कर दी गई थी। भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फकत मर्दाने हुर की आँख है बिना। उस दौर में इकबाल जहालत के स्याह आसमान पर एक रोशन सितारा बनकर ऐसे चमके कि मुसलमानों की डूबती हुई किश्ती को एक मजबूत सहारा मिल गया। इकबाल न सिर्फ एक अजीब फलसफी थे बल्कि इसके साथ साथ बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए दर्द दिल रखने वाले एक अजीम रहनुमा और इनके सुनहरे मुस्तकबिल के ज़ामिन भी थे। आपने किसी भी पेशे को मुस्तकिल तौर पर इख्तियार करने के बजाय शायरी के हुनर को खूब आजमाया और इनमें अपने फ़लसफ़ों का भरपूर इज़हार किया। रूहे मिल्लत जिससे हर तनवीर है इकबाल है, रूहे मिल्लत जिससे हर तनवीर है इकबाल है, जिसका नुत्क़ कुरान की तफसीर है इकबाल है। आप न सिर्फ पाकिस्तान के कौमी शायर हैं बल्कि आपके पास ईरान के कौमी शायर होने का भी एजाज़ है, इसलिए आपको शायर मशरक़ कहा जाता है। खोलाक ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, खोलाक ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। जनाब सदर इल्लामा इकबाल के दिल में बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए बेलौस जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। आपकी मशहूर तसानीफ बांगे दरा, बाले जिब्रील, प्यामे मशरक़ और ज़र्बे कलीम के जरिए सोए हुए मुसलमानों को ख्वाबे गफलत से जगाया। उन्हें उस मेराज की तनवीर दी जो कि उनकी खोई हुई मीरास थी। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। जनाब सदर, आपने 1930 में अलाहाबाद के मकाम पर दो कौमी नज़रिया पेश करते हुए क़याम पाकिस्तान का तस्वर पेश कर दिया। आपकी खिदमत दो रुख पर काम कर रही थी। अव्वल बड़े सगीर के मुसलमानों को उनका मकाम याद दिलाना, दो उन्हें एक जन्नत तले जमा करके इलादा वतन हासिल करना। आपकी शायरी ने मुसलमानों को एक नया बुलबुला दिया, उनके अंदर एक नया जोश पैदा कर दिया। काफिर है तो है ताबे तकदीर मुसलमान, काफिर है तो है ताबे तकदीर मुसलमान, मोमिन है तो वो आप है तकदीर इलाही। काफिर है तो करता है तलवार पर भरोसा, काफिर है तो करता है तलवार पर भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। जनाब सदर, इकबाल का कलाम हर उम्र के लोगों के लिए है, चाहे वो बूढ़ा हो, नौजवान या बच्चे। आपकी तसानीफ ने फारसी और उर्दू अदब में तहलका मचा दिया। यही वजह है कि 80 से 90 साल होने को है। आपका कलाम सुबह से शाम तक मुख्तलिफ इदारों में किसी न किसी शक्ल में पढ़ाया जाता है। आप 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफात पा गए। आपका मज़ार बादशाही मस्जिद के पहलू में है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है